Tune into Radio Apna 990 AM and drench yourself in the magic of 24 hours non-stop music. पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट नावीद हमीद, आपका बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन रेडियो अपना मिस्टर हमीद. वालेकुम सलाम और तमाम सुनने वालों को भी मेरा जो प्यार भरा आदाब है और सत श्री अकाल, नमस्ते सब सुनने वालों को. जी, लॉकडाउन का पहला दिन है आज जी, एंड एवरीबॉडी इज कीपिंग सेफ एंड स्टे होम. मिस्टर हमीद, जैसा आपने कहा कि आज पहला दिन है अलर्ट लेवल 4 लॉकडाउन का और वापसी एक बार फिर से हो चुकी है और नोबडी एवर थॉट कि अचानक से ऐसा हो जाएगा. सो पीपल दे वर वर्किंग और अपना रूटीन वो एंजॉय कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे. स्टूडेंट्स अपने स्कूल में जा रहे थे, लोग अपने अपने ऑफिसेज में जा रहे थे. लेकिन कुछ दिनों के लिए सब बदल चुका है. तो सबसे पहले लोग काफी डर भी गए हैं. तो सबसे पहले लोगों से काम डाउन होने के लिए आप क्या कहेंगे? ये सबसे पहली बात ये है कि बिल्कुल ये अनएक्सपेक्टेड लॉकडाउन है, जो कि खैर इसकी थोड़ी सी इंडिकेशन तो हमें पहले मिल चुकी थी कि अगर कोई डेल्टा वेरिएंट का वायरस जो है कम्युनिटी में आएगा तो उसका जो रिजल्ट है वो लेवल 4 लॉकडाउन की तरफ ही जाएगा. yes. ये तो एक जो है वार्निंग ऑलरेडी मिल चुकी थी, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये डेल्टा वेरिएंट जो है वो कम्युनिटी के अंदर इस तरह से इतनी जल्दी आएगा. ये एक थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड सी जो सिचुएशन है वो हुई है. लेकिन साथ साथ में क्योंकि हमने इस लॉकडाउन को पहले बड़ी खूबसूरती के साथ झेला हुआ है और जो टीम ऑफ 5 मिलियन है उन्होंने बहुत ही कामली और अपनी जो गवर्नमेंट की जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी उनको फॉलो करते हुए न्यूजीलैंड में ये एक जो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी जो 5 मिलियन की टीम है वो एक टीम ही की तरह काम करती है. तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह हमने पिछली दफा इस वायरस को शिकस्त दी थी तो इस दफा भी हम बिल्कुल काम होकर बिल्कुल अपने आप को शांत रखते हुए हमने अपनी जो माइंड है उसको बिल्कुल पीस में लेके आते हुए इसका जो मुकाबला करेंगे और इस लेवल 4 लॉकडाउन को जो है उसी तरह करेंगे जिस तरह गवर्नमेंट हमें हिदायत दे रही है. बिल्कुल सही. गवर्नमेंट जो भी बताती है उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना काफी जरूरी है. मिस्टर हमीद, लोगों को अगर लगता है, अगर किसी को ये लगे कि उसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहली जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो अभी जो घर पे रहें, घर से गैर जरूरी जो है वो बाहर ना निकलें. जो एसेंशियल वर्कर्स हैं सिर्फ उनके लिए जो है वो घर से बाहर जाने की इजाजत है, या आपकी कोई मेडिकल अपॉइंटमेंट है या आपने मेडिसिन के लिए जाना है, ग्रोसरीज के लिए जाना है, तो उस सिलसिले में भी जो SOPs हैं उनको अपने बिल्कुल पूरी तरह उनको फॉलो करते हुए आप उस तरह जाएं. 2 मीटर का फासला रखें, अपना जो मास्क है उसको लगा के जाएं, अपने हाथ जो है वो साबुन और गर्म पानी से धोएं. अगर आपके पास जो है वो छोटे बच्चे हैं उनके हाथ आप खुद जो है धुलवाएं और अपने हाइजीन को अपनी जो है ना वो बिल्कुल टॉप पे रखें अपने आप को. और बाकी रह गई कि कोविड-19 की जो हमारी वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसको आप जरूर चेक करें. जो ताज़ा तरीन मालूमात होती हैं वो उसके अंदर होती हैं. अभी थोड़ी देर पहले आपने 5 मिलियन की टीम्स की बात की, तो अनफॉर्चुनेटली मिस्टर हमीद अभी भी 5 मिलियन टीम्स में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नंबर ऑफ पीपल हैं जो सारे प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज करके कुछ गेट टुगेदर्स में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाते हैं और वो जो भी गवर्नमेंट रूल्स बताती है उन सबको एकदम साइड में छोड़ के वो अपनी एंजॉयमेंट के अंदर वो लग जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, कोई उनके घर पे आता है. तो ऐसे लोगों के लिए आप अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो एक बहुत ही क्लियर मैसेज है. अगर आप अपनी फैमिली का ख्याल करते हैं, अगर आपको अपने प्यारों से प्यार है,
अगर आप समझते हैं कि मेरे घर वाले जो हैं वो सेफ और हेल्थी रहें, तो आपको उनके बारे में सोचना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाती है तो ये इन्फेक्शन जो आप अपने घर पे लेके आएंगे, आप अपनी फैमिली को जो है उससे इन्फेक्टेड करेंगे, आपकी फैमिली सफर करेगी। तो इफ यू थिंक कि अगर आप अपनी फैमिली की फेसेस जो है हैप्पी देखना चाहते हैं तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली सम पीपल डोंट बिलीव ऑन द कोविड, यस। तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि ये जो आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, आप उनकी हालत देखें कि वो अपने 24 घंटे जो मास्क और पीपीई गियर में वहाँ पर खिदमत दे रहे हैं, तो वो उनसे आप मालूमात ले सकते हैं। तो इसको बिल्कुल झूठ मत जानिए, ये इट्स रियलिटी। और बहुत सारी डेथ जो है वो दूसरी कंट्री में हो चुकी हैं और उनसे हमें सबक सीखना चाहिए। और हमें इस जो रूमर है, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है, उससे अपने आप को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। कल रात जैसे ही इवनिंग में अनाउंसमेंट की गई थी हमारी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा तो कि कल 11:59 PM से न्यूजीलैंड लेवल 4 लॉकडाउन में जाएगा, तो लोगों ने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी मिस्टर हमीद। वो पैनिक बाइंग करने लगे, पार्किंग लॉट में जगह नहीं मिली गाड़ी को पार्क करने के लिए, सुपरमार्केट्स की शेल्फ पर सामान नहीं मिला, तो पैनिक बाइंग लोग करने लगे। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं दोबारा से वही दोहराऊंगा कि वो जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम न्यूजीलैंड में हैं, इट्स एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारे वेयर हाउसेस जो हैं वो चीज़ों से भरे हुए हैं, हमारे किसान जो हैं वो हमारे खेत जो हैं वो चीज़ों से, मतलब आपकी जो वेजिटेबल है, जो लोकल प्रोड्यूस है, वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पर है। तो इसमें कोई ऐसी मुझे तो चीज नजर नहीं आई कि अगर एक दफा खत्म हो गया तो दूसरे, आप भी अगर रात को सब कुछ खत्म हो गया था तो आप नीचे जाके अगर सुबह जाएंगे तो आप देखेंगे कि शेल्फ दोबारा से बिल्कुल भरे हुए हैं। कोई चीज वहां पर ऐसी नहीं है कि अगर वहां से आपने खत्म हो गया तो वो दोबारा आ नहीं रही है। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज अपने आप पे रहम करें, अपनी कम्युनिटी पे रहम करें और जो चीज आपको चाहिए उतनी मिकदार में लें और दूसरों के जो हक है उसको वहीं पर रहने दें। कल को आपको भी परेशानी हो सकती है, यानी अगर आप लेट पहुंचेंगे और वो शेल्फ खाली होगा, क्योंकि शेल्फ को भरने के लिए टाइम चाहिए, आपको दोबारा उसको रीस्टॉक करने के लिए मैन पावर चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, वो सब चीजें जो है वो इस हिसाब से करनी होती है। बट हमारी जो एक मैसेज है वो यही है कि पैनिक बाइंग से आप अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाद में वो चीजें आपको यूज ही नहीं करनी होती उतनी मिकदार में, तो वो चीजें जो है खराब भी हो सकती हैं, फल जो है वो खराब हो सकते हैं, जो आपका जो दूध है वो खराब हो सकता है। तो प्लीज अपने आप पे रहम करें और ऐसी जो चीजें आपकी जितनी जरूरत है उसके मुताबिक लें। और सबको एक ही घंटे में वो लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने औकात को जो है वो थोड़ा आगे पीछे कर लें। अगर एक घंटे 5.5 मिलियन जो है एक वेयर हाउस में जाएंगे तो कहाँ से चीज मिलेगी? यस या और इस वजह से गवर्नमेंट भी कहती आ रही है कि आपको पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज जैसे सुपरमार्केट्स, फार्मेसीज ये तो ओपन रहेंगे ही। तो ऐसे में अब आपको ज्यादा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि अभी सुबह मुझे दूध लेना है तो मैं जाके आराम से दूध ले आया हूँ, मुझे रात को जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग, डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों लोग भाग के जो है ना सुपरमार्केट। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है जो लोगों को सोचने समझने की जरूरत है। अच्छा मिस्टर हमीद, इससे पहले कि हम इस इंटरव्यू को खत्म करें, आपको ये गवर्नमेंट का डिसीजन कैसा लगा कि जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला कि एक कम्युनिटी के अंदर केस सामने आया है, और कल तक तो गवर्नमेंट को पता भी नहीं था कि ये डेल्टा वेरिएंट है या नहीं है, और ओवरनाइट ये लेवल 4 का लॉकडाउन कर दिया, तो आपको ये जो डिसीजन है उसके ऊपर आपके क्या व्यूज हैं? डेल्टा वेरिएंट हो या ना हो, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है ओवर द जो वर्ल्ड, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो डेल्टा वेरिएंट की ही आ रही है ज्यादा से ज्यादा। तो जैसे कि
आपकी कम्युनिटी ट्रांसमिशन का केस सामने आया तो 90%, 99% एक्चुअली चांसेस यही था कि ये डेल्टा वेरिएंट ही होगा। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो बिल्कुल टाइमली और उसको बिल्कुल जरूर इम्प्लीमेंट, उन्होंने अच्छी बात की है कि वो टाइमली डिसीजन किया और आज आपने उसका रिजल्ट भी देख लिया है कि वो डेल्टा वेरिएंट ही है और इसके 2-3 क्लस्टर जो है वो आइडेंटिफाई उन्होंने करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो एक ही क्लस्टर सामने आ रहा है, लेकिन क्योंकि कुछ हाई पब्लिक प्लेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व है, हॉस्पिटल है, स्कूल है और जिम है, तो 10+ ट्रैवल है ऑकलैंड एंड कोरोमेंडल के दरमियान, तो उसमें भी काफी जगह ऐसी हैं जो वी कैन नॉट 100% एक्यूरेटली आइडेंटिफाई। तो बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है और ये हमारी सेहत के लिए, हमारे हेल्थ सिस्टम की जो कैपेसिटी है उसको बचाने के लिए ये बिल्कुल ठीक डिसीजन है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नवेद हमीद हमारे साथ में रेडियो अपना पर शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Tune in to Radio Apna 990 AM and drench yourself in the magic of 24 hours non-stop music.